मैंने और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी और लोगों के मुताबिक भानगढ़ दुनिया की सबसे डरावनी जगह है। वहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाना कानूनन मना है। कहते हैं इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी, जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती थी। किले के पास एक सिंहाही नाम का तांत्रिक रहता था, जो राजकुमारी की सुंदरता से मंत्र मुक्त हो गया था और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने के लिए निकली। उस तांत्रिक ने यह देखा और इत्र में काले जादू की मदद से ऐसा कुछ मिलाया जिसे लगा कि राजकुमारी उसके वश में हो जाती। किसी नगरवासी को इसकी भनक लग गई और उसने राजकुमारी को जाकर सब बता दिया। यह सुनकर राजकुमारी ने उस इत्र की बोतल को बाहर फेंक दिया और वह चट्टान में जा गिरी। काले जादू के कारण वह चट्टान तांत्रिक की ओर आकर्षित हुई और उसे कुचल डाला। अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उसने पूरे भानगढ़ को एक श्राप दिया। भानगढ़ अब कभी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी निवास करेगा सब मारे जाएंगे। उसके कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ में घुसकर उस पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए और उसमें कई औरतें और छोटे बच्चे। राजकुमारी रत्नावती को उन्हीं के कमरे में घुस के मार दिया गया था। कहानियों की माने तो आज भी वहाँ उन लोगों की आत्माएं घूमती है और जो भी इंसान सूरज ढलने के बाद वहाँ गया है तो कभी वह वापस नहीं लौटा। हमने सोचा कि हम भानगढ़ जाकर पता लगाएं कि क्या सच में वह इतनी भयानक जगह है या ये सिर्फ एक कहानी है। करीब रात 8 बजे गार्ड को कुछ पैसे देके हम अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ हवा रुक गई हो और एक अजीब सी घुटन हो रही थी। हमने किले के 2 चक्कर लगाए लेकिन हमें कहीं कुछ भूतिया नहीं मिला। मुझे एक जरूरी कॉल करना था और नेटवर्क के चक्कर में मैं किले की एक दूसरी तरफ चला गया। जैसे ही मैं कॉल मिलाया तभी मुझे किसी लड़की की चीखने की आवाज सुनाई दी और मैं भाग भाग कर विक्रम के पास लौटा, पर वो वहां था ही नहीं। मैंने उसे काफी आवाज लगाई, विक्रम पर कोई जवाब नहीं दिया। तभी मुझे ऊपर की कमरे से एक ढम करके आवाज आई तो मैं उसे तरफ चलने लगा। जैसे ही मैं सीढ़ियों पर चल रहा था वैसे ही मुझे पायल की छन छन आवाज सुनाई दी और मुझे लगा कि मेरे बगल से एक लड़की भागी। मुझे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। मैं फिर चिल्लाया, विक्रम। मैं महल का हर एक कमरा देख रहा था। तभी मुझे एक कमरे की खिड़की की तरफ विक्रम खड़ा दिखा और मेरी जान में थोड़ी सी जान आई। विक्रम कहाँ था यार तू? जल्दी से चल, गलत जगह आ गई यार हम, जल्दी से चल। तब विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने जैसे उसका हाथ पकड़ा वैसे ही पीछे के दरवाजे से मुझे विक्रम की आवाज सुनाई दी। जब मैंने देखा कि विक्रम तो अभी दरवाजे से आया है और मैंने जिसका हाथ पकड़ा है वह कोई और है तो मेरी बुरी तरह हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने उसका हाथ छोड़ा उसने मुड़कर देखा। उसे देखकर मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। विक्रम ने मुझे उठाया और हम दोनों वहां से भागे वहां से निकले। मैंने उसे बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और विक्रम ने बोला कि उसे भी महल में किसी लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखा। हम वहां से बच के घर तो आ गए, लेकिन उस घटना के बाद हम कभी भानगढ़ की कहानियों को नजरअंदाज नहीं करते हैं और ना ही किसी को वहां जाने की सलाह देते। तो दोस्तों, क्या आप भी वहां जाना चाहोगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही हॉरर स्टोरी के लिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।